मदद जिनकी मैंने मदद की थी वो बेवफा हो गए। अच्छा, परिवार छोड़ के चला गया। टफ टाइम आया था ना, तो पता लगा कि फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो क्या ये सारी चीज भी आपके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हुई है क्या जो आप बता रहे हो? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि अब आपको इतनी सारी नॉलेज है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मैनिफेस्टेशन की, तो आपके जीवन में वो सारी चीजें अप्लाई करके आप जीवन को बढ़िया क्यों नहीं बना लेते? आप क्यों उस टीन के शेड में रह रहे हैं? डाउन टू अर्थ होने का मतलब ये थोड़ी कि मैं फटी हाल हूँ या मैं फटीचर हूँ। अरे मेरी मर्जी में कैसे रहता हूँ यार, वो मेरी पर्सनल लाइफ है। शौक नहीं है मुझे फ्री में काम करने का, जुनून है। देने में मजा आता है। ध्यान रखो, गिव 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 गिव, कभी मत मांगो, ऊपर वाला इतना देगा कि समेट नहीं पाओगे बॉस। रहना तो जमीन पे ही है, लेकिन जितना भी कमाना है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। मेरे पेड़ जमीन पर रहेंगे मगर मेरा विचार आसमान तक है। वेलकम टू द शुभुक शो। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे डॉक्टर शंभू शर्मा से। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर शंभू शर्मा से। किसके बारे में बात करेंगे सर आज? भैया आपने तो मुझे यहाँ बुलाया है, अब मैंने पूछा था किस टॉपिक पे बोलना है, तो मुझे पूछ रहे थे किसे बोलोगे, टॉपिक क्या है? सर टॉपिक पूरा एक सीक्रेट है, और वो सीक्रेट इसीलिए है क्योंकि वो मैं वीडियो में रिवील करने वाला हूँ। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ। मतलब मुझे बिना टॉपिक क्या बुला लिया आपने? बिना वाह, वाह, टॉपिक जय के हो बुलाया। महाराज। तो देखो, अपन ने पहले 2 पॉडकास्ट बनाए हैं, जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, मैनिफेस्टेशन जी, पे। पहला वीडियो उसी का था और एक वीडियो आपने और बनाया था। दो बारी 2 पॉडकास्ट हैं अपने पास। लेकिन अभी मैंने रिसेंट में आपका एक वीडियो देखा, उसमें आपने जैसे आपकी खुद की चड्डियाँ फट रही है और आप लोगों को मैनिफेस्टेशन सिखा रहे हो। चड्डी नहीं फट रही भाई, हाफ पैंट फट रही है यार, निक्कर फट रही है यार। ऐसे क्या करते हो? मेरा रेस्पेक्ट है यार, कम से कम थोड़ा तो ध्यान रखो। मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि आपका जो वो निक्कर है ना, वो आपने खुद ने दिखाया है कि देखो ये फटा हुआ है, ये फटा हुआ है। नहीं, वो फटा हुआ नहीं ठीक था, है? वैसा हुआ था। तो इसीलिए उसकी वो कोर है ना उतर गई थी, मतलब बीच में छिक जाता है, छिकना बोलते हैं। मान लो यहाँ से पैंट का, अब यहाँ से वो छिक गया मान लो, हाँ, तो निक्कर का जो नीचे पट्टी थी नीचे वाली, हाँ, वो छिक गई, मतलब वो छिक के वो नीचे लटक गई थी वो। तो वो लटक रही थी बीच में, तो मैंने चाकू लेके उसको हटा दिया था वहां से, दोनों तरफ उसको। पीछे वाली रह गई थी, आगे आगे की मतलब 50%, अच्छा, आधा पार्ट उसका हटा दिया था। इसकी सिलाई होती है ना, आधी 50% सिलाई होती है ना, तो सिलाई तक वो मतलब वो उसमें से वो कट गई थी, छिकना बोलते हैं उसको। चाकू से हटा दिया था उसको। तो लेकिन आप तो लोगों को सिखा रहे हो मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बड़ी बड़ी बातें। हाँ तो सिखा रहा हूँ ना। तो फिर आप खुद तो ऐसे वो चीजों को चक्कू से काट रहे हो, कपड़ों को काट रहे हो, लेकिन आप लोगों को तो क्या क्या सिखा रहे हो? देखो तो ऐसा है, क्यों? ऐसा है, मैं तो लोगों को सिखा रहा हूँ ना, सही सिखा रहा हूँ। अच्छा। वो जो लाइफ स्टाइल है वो एक्सट्रीम है, वो मैंने मैनिफेस्ट किया हुआ है, वो मैनिफेस्ट हो गया मेरे जीवन में। अच्छा। मैं यही मांगता था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर गया। मेरी इच्छा थी कि मैं जमीन पर रहूं, मेरी इच्छा थी मैं डाउन टू अर्थ रहूं, मेरी इच्छा थी मैं धूप में नंगे बदन रहूं, मेरी इच्छा थी मेरे 5 तत्व एक्टिवेट हो। मैंने आपके वीडियो में बोला है, अगर आपको अपने 5 तत्व, मेरे तत्वों का वीडियो आपने डाला था, मैंने बोला है अगर आपको पृथ्वी तत्व को एक्टिवेट करना है तो धरती के टच पे रहो। अगर आपको अपना वायु तत्व एक्टिवेट करना है तो हवा में रहो, खुले में रहो। अगर आपको अग्नि तत्व तो सूर्य के प्रकाश में रहो। तो मैं भैंस की तरह काला पड़ गया, देखो मेरी शकल, मेरे चेहरा देखो, मेरे ये देखो। तो मैंने मांगा था, मैनिफेस्ट किया था मैंने, ये तो मैनिफेस्ट हो गया। मगर ये बर्बादी के कारण मैनिफेस्ट नहीं हुआ। मगर मैंने आपके पॉडकास्ट में बोला हुआ है और आपने वीडियो में बोला है कि मैंने भीख नहीं मांगी, इतनी गरीबी देखी हुई है। तो उस गरीबी में, वो जिस मकान में हूँ, वो मकान मेरे दोस्त है धर्मेश जी साहू, उनका मकान है वो। अच्छा। उनका प्लॉट था। तो पहले मैं दूसरी जगह रहता था, तो उन्होंने कहा सर आप यहाँ आ जाओ। तब मेरी स्थिति दयनीय थी, मतलब मैं भीख नहीं मांग रहा था मगर मेरी बहुत बुरी हालत थी। तो मेरे दोस्त ने मेरी मदद करने के लिए, वो बाहर जो ऑफिस है ना, वो पहले टिन शेड था, उसके ऊपर उन्होंने तैयार करवाया था, भाई आप यहाँ रह जाना आराम से। बाद में उन्होंने कहा यार थोड़ा ठीक नहीं, हम भी बैठेंगे, ऑफिस बढ़िया हो जाएगा, तो उसको सही करवा लेते हैं, टिन शेड पीछे लगा देते हैं आपके लिए। मुझे पीछे रहना था, टिन शेड में रहना था, कच्चे में रहना था। तो उन्होंने मेरे लिए बनवाया वो स्पेशल, मैंने मैनिफेस्ट किया है। मेरे दोस्त ने एक प्लॉट खरीदा, फिर प्लॉट खरीद के मुझे कहा कि आप यहाँ रहो। वो जगह मुझे मिली, कच्चा मुझे मिला, खुला मुझे मिला, हवा मुझे मिली, रहने की जगह मिली। ये तो मैंने मैनिफेस्ट किया है। मेरे पास कुछ नहीं था, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में रह रहा हूँ वहाँ पे।
मेरे यहाँ तक कि लाइट का पानी का बिल भी देने की जरूरत नहीं है, मेरे दोस्त देते हैं सारा। इतना कुछ उन्होंने मुझे कहा कि आपको तकलीफ पाने की जरूरत नहीं है। लोगों ने आपकी लाती मारी, लोग परिवार आपके छोड़ गए, रिश्तेदार आपको छोड़ गए, दोस्तों ने आपको छोड़ दिया, मगर मैं आपका अच्छा दोस्त हूँ, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं उनसे बोला, एक दिन मैंने विषय कह दिया कि यार धर्मेश जी, मैं थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखता हूँ, और हेल्थ का ध्यान रखता हूँ मैं तो मैंने उनको बता दिया कि यार मैं फ्रूट्स वगैरह खाता हूँ सुबह सुबह, मेरे पास कुछ होता नहीं है। तो एक ठेले वाले से मैंने दोस्ती कर रखी थी। एक ठेले वाला था, वो चांदनी गार्डन से आप वो गुलाब विहार से इधर आते हैं चौराहे की तरफ, वो डिस्पेंसरी है, उससे इधर मुड़ेंगे आप, तो वहाँ एक ठेले वाला था। उससे मैंने दोस्ती किया, मैं लेट आऊँगा तेरे पास में, तेरे पास जो सड़े हुए आम या सड़े हुए पपीता या सड़े हुए तेरे फ्रूट्स हो, उनको छाँट के रख दिया कर अलग, प्लीज़ मुझे दे दिया कर। तो मुझे 10 रुपये में, 15 रुपये में, 5 रुपये में वो ठेला भर के दे देता था। एप्पल का ठेला, एप्पल जो भी है वो, मतलब वो मान लो इतना एप्पल, इतना बड़ा एप्पल है, वो इतना ख़राब हो रहा है, सिर्फ इतना है, तो फिर मैं उसको लेके जाता था थैला भर के, फिर वहाँ से मैं बैठता था, फिर एप्पल को मैं बढ़िया धो के और ऐसे काट के, फिर इतना सा बचता था उसको खाता था मैं। ऐसे मान लो पपीता, मतलब सड़ा हुआ पपीता है तो इतना बच गया, उसको खाता था मैं। तो मैंने धर्मेश जी को बता दी बात, यार मैं, क्योंकि मुझे हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है, पैसे मेरे पास है नहीं, मेरी स्थिति डाउन हो गई किसी कारण से, क्योंकि कोरोना आ गया था, मेरी कोचिंग वगैरह ख़राब हो गई थी, लोन्स मेरे ऊपर थे, सब लोग जिन्होंने लिया था उन्होंने देने से मना कर दिया, जिन्होंने मैंने मदद की थी वो बेवफा हो गए। अच्छा। परिवार छोड़ के चला गया, कुत्ते वाली मेरी कदर हो गई। मेरे सारे दोस्त, मेरे अच्छे अच्छे स्टूडेंट जिन्होंने मैंने नौकरियां लगाई पढ़ा के, वो मेरे फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तो ये जो टफ टाइम आया था ना, तो पता लगा कि फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। दोस्त वही होता है जो वक्त पे काम आता है। धर्मेश साहब ने बोला कि आपको अब दुख पाने की जरूरत नहीं, आपका भाई है, आप, ये मेरे पास जगह है, आप यहाँ रहो और पैसे मैं दूंगा आपको, आप खर्चे की चिंता मत करो, सड़े मत खाओ। तब से मैंने सड़े खाना बंद किया था, मैं काट काटे खाता था। ये मजदूर लोग खाते हैं ना, मजदूर क्या, वो बेचारे भिखारी लोग खाते हैं ना, उठा उठा के ले जाते हैं, वो सड़े हुए। उसका किसी दिन जाके उसका वीडियो बना के लाना, छूट देता हूँ मैं आपको। वो यूपी का कोई आदमी है जिसे मेरा इन्होंने मैंने बनाया था ना, कभी जाके पूछना कि वो शंभू नाम का आदमी तुम्हारे पास है, तो कहेगा थैला भर के लेकर जाता था। अच्छा। 5 रुपये में, 7 रुपये में, 10 रुपये में, 15 रुपये में, वो सब दे देता था मुझे सड़े हुए सारे। तो क्या ये सारी चीज़ भी आपके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हुई है? क्या जो आप बता रहे हो? नहीं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से नहीं हुई। अच्छा। ये इसलिए हुई है कि मेरे कुछ कर्म गलत थे, वो भुगतना पड़ता है इंसान को। कुछ पास्ट लाइफ होती है, कुछ आपकी गलतियां होती है, प्लस गॉड हैज़ अ प्लान, गॉड का प्लान होता है आपके लिए, और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। मेरा अट्रैक्शन था समाज सेवा करना, विरक्त होना, समाज से, लोगों से कटना, अलग होना सबसे। इसके लिए ईश्वर ने मेरे पर प्रताड़ना की, मुझे गरीबी दिखाई, मुझे तकलीफ दिखाई, मुझे एक एक पैसे के लिए तरसाया। तो मुझे लोगों का पता लग गया कि कौन अपना कौन पराया है। तो जाके मेरे अंदर विरक्ति आई, जब जाके ये सोशल सर्विस का इतना बड़ा भाव पैदा हुआ, समाज के लिए काम करने का भाव पैदा हुआ, दोस्तों से, परिवार से जो अट्रैक्शन था ना वो कम हुआ। किसी की गलती नहीं है यहाँ पे, मुझे किसी से नफरत थोड़ी है, मैं किसी से नाराज हूँ या किसी से नफरत नहीं। ये गॉड इज अ प्लान, ये मैंने अट्रैक्ट किया था, ये मेरी भावना थी कि मुझे जुड़ना है समाज से, प्रकृति से। 5 करोड़ 6,000 पेड़ लगाना, एक मेरा पता नहीं कब से सपना था। मैं भाग भाग के, हमारे ग्रीन योद्धा, पता नहीं कितने साल पहले मेरे यूट्यूब पे वीडियो, ग्रीन योद्धा जाके देखो पुराना वीडियो, कोशिश शायद 4 साल पुराना वीडियो होगा वो, ग्रीन योद्धा मेरे यूट्यूब पे है, उसको आप वीडियो को उसमें जाके पिन करना उस वीडियो को। ग्रीन योद्धा, कब से ग्रीन योद्धा हूँ मैं। 5 करोड़ 6,000 वक्त लगने का कमिटमेंट, मैं तो 5 करोड़ छोड़ के 5 वृक्ष नहीं लगा सकता था। तो गॉड ने मुझे खींचा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम किया, मुझे गरीबी दिखाई, मगर उसे मैं टफ हुआ। आध्यात्मिक तरफ मेरा भाव बढ़ा, ईश्वर के प्रति मेरी आस्था और दृढ़ हुई। गरीबी ने मुझे स्ट्रॉन्ग किया और मेरे दोस्त ने मेरी मदद की, तो उनके यहाँ मैं रहता हूँ। तो फटेहाल रहना शुरू किया था मैंने। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण मैं रेकी हीलर हूँ, रेकी हीलिंग खुद की करता था। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण आपने कॉल किया, 700 सब्सक्राइबर थे आपके मात्र, 700। हाँ। 700 सब्सक्राइबर वाला चैनल को चैनल नहीं होता देखा जाए तो। हाँ। तो आपने कॉल किया था कि सर एक पॉडकास्ट शूट करना है, और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी आपने पॉडकास्ट शूट किया था, ठीक है ना। पहला पॉडकास्ट अपना वही था, मैनिफेस्टेशन के ऊपर। और वो वहां से मैनिफेस्ट हुआ। गॉड आते हैं तो खुद नहीं आते हैं, या तो कोई आइडिया देते हैं
या कोई अवसर देते हैं या कोई लोग मिलते हैं आपको। तो इट वॉज अपॉर्चुनिटी फॉर मी। मैं वहाँ दुखी था, परेशान था। धर्मेश जी मुझे खर्चा दे रहे थे, मेरे दोस्त उनके मकान में रह रहा था, मुझे खाने पीने के लिए खर्चा दे रहे थे। मेरा लोन था, उसकी किस्त वो दे रहे थे। मेरे घर पे मुझे पैसे भेजने होते थे, वो दे रहे थे। पूरा का पूरा पैसा मुझे वो दे रहे थे कि आप मैं दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको परेशान मत हो आप। अगले मुझे घर में रहने के लिए जगह दी, मेरे लोन की किस्त वो दे रहे थे, मेरे घर में पैसे वो दे रहे थे। इससे बड़ी मदद क्या हो सकती है। उस टाइम आपका कॉल आया मेरे पास, सर एक पॉडकास्ट शूट करना है, और वो अवसर था वो। तो मैंने कहा यस आते हैं। मैंने आके पूछा टॉपिक क्या है, बोला अभी सोचते हैं। यहाँ के टॉपिक बताया था आपने, किसमें बोलो आप, ठीक है ना। और पहला वीडियो चल गया था, फिर उस वीडियो में मैंने कहते स्वर विज्ञान ऐसा वर्ड यूज कर लिया था मैंने। ये सब मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन काम करता है मगर अलग तरह से काम करता है। तैयारी होनी चाहिए आपकी। मैं हमेशा बोलता हूँ आपकी तैयारी होनी चाहिए। गॉड है जब प्लान, गॉड खींचता है आपको, मगर आप तैयार नहीं हो ना तो गॉड कुछ नहीं करेगा आपके लिए। अवसर मिलेगा आपको, तैयार नहीं अवसर क्या करेगा। लोग मिलेंगे आपको, आप तैयार नहीं, लोग क्या करेंगे। आइडिया आएंगे आपको, पर आपका तैयारी नहीं, आपके आइडिया क्या क्या। मेरे पास नॉलेज था, लोग मिले, मुझे ये अवसर मिला, एक पॉडकास्ट बनाना था, आप मिले और एक पॉडकास्ट के लिए आपने मुझे बुलाया। मेरे पास नॉलेज थी, मैंने प्रिपरेशन थी पहले से, मैं तैयार था, मैं पढ़ाई करता था, मैं पॉजिटिव था, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानता था कि चीज़ें मैनिफेस्ट कैसे होती हैं, ये वाइब्रेशंस क्या होती है, ये चीज़ें कैसे काम करती है, ये कैसे अट्रैक्ट होता है। मुझे इसका पर रुक जाओ, सुन लो, पहले सुनना भी सीखो। सुन ही रहा हूं। पहले वीडियो में आपको बहुत डांट पड़ी थी, पहले वीडियो में बहुत डांट पड़ी थी आपको। काट दी बात, चलो बोलो, बात वही काट दी, बोलो कुछ पूछ रहे थे आप। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि अब आपको इतनी सारी नॉलेज है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मैनिफेस्टेशन की, तो आपके जीवन में वो सारी चीजें अप्लाई करके आप जीवन को बढ़िया क्यों नहीं बना लेते। आप क्यों उस टीन के शेड में रह रहे हैं, क्यों आप ऐसे कपड़े पहन रहे हैं। वो मैंने वो मैंने अट्रैक्ट किया था, प्लस वो मेरी चॉइस भी है। वो एक्सट्रीम है, मैं ऐसा ही रहूँगा, मैं डाउन टू अर्थ हूँ, मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैंने लालच को मारा है, मैंने अहंकार को गलित किया है, ख़त्म किया है। जैसे एक सन्यासी होता है, वो अपने अहंकार को गलित कर देता है। सही बात है। एक योगी होता है, वो अपने अहंकार को गलित कर देता है। एक ऋषि होता है, अपने अहंकार को गलित कर देता है। एक साधु होता है, अपने अहंकार को गलित कर देता है। मैं भी एक ऐसा इंसान हूँ, ईगोइस्ट था पहले। मैंने अपने ईगो को मारा है, अपने अहंकार को मारा है। मेरी क्रीज नहीं टूटती थी पहले, जूते मिट्टी लग जाए तो बात क्या। अहंकारी था बहुत ज़्यादा, मैं ईगोइस्ट था, अकड़ के चलता था, लोगों से बातचीत नहीं करता था, ठीक है ना। तो मैंने गलित किया है, डाउन टू अर्थ आया हूँ मैं, ठीक है ना। डाउन टू अर्थ होने का मतलब ये थोड़ी कि मैं फटीहाल हूँ या मैं फटीचर हूँ। मैं फटीचर नहीं हूँ। अरे मेरी मर्जी में कैसे रहता हूँ यार, वो मेरी पर्सनल लाइफ है। मैं पर्सनल लाइफ कैसे जीता हूँ, वो मेरी अपनी लाइफ है, ठीक है ना। लोगों को दिखाया इसलिए कि देखो, जो आध्यात्म से जुड़े हुए लोग होते हैं वो लोग डाउन टू अर्थ होना चाहिए। अगर नहीं है तो उनके चक्रा बैलेंस नहीं है, उनका खाना पीना गलत है, उनकी सोच गलत है, उनमें लालच है, तो फिर वो आध्यात्म के लोग हैं मगर कहीं न कहीं वो फिर वो महल बनाएंगे। पैसे की जरूरत तो मुझे भी है, पैसा तो मैं भी लेता हूँ, पैसे का दिखावा करना जरूरी थोड़ी है। सही बात है एकदम। मैंने कसम खाई है, मैंने एक रेजोल्यूशन लिया है कि जब तक मेरा कपड़ा नहीं फटेगा मैं नया कपड़ा नहीं बनाऊंगा। अब मैं माँ प्रकृति का बच्चा हूँ, इसलिए मैंने कमिटमेंट किया है। अब मुझे देख के और बनाओ ना। लोग तो किसी की साड़ी देखते हैं नई साड़ी खरीदते हैं, किसी का जॉकेट देखते हैं नया जॉकेट खरीदते हैं, किसी की कार देखते हैं नई कार खरीदते हैं, अपनी पुरानी कार से बेचारे नफरत करने लग जाते हैं। तो मैं मेटलिस्टिक नहीं हूँ भाई। मुझे पैसा कमाना है बहुत सारा, क्योंकि मुझे बहुत सारे पेड़ लगाने हैं। मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है क्योंकि मुझे वृद्ध आश्रम चलाने हैं। मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है कि मुझे पशु पक्षियों की मदद करनी है। मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है कि जो लोग दुखी परेशान हैं उनकी मदद करनी है। समझे आप? रिटर्न में वापस से प्रकृति को दे देना। हाँ, तो मैं खुद पे खर्चा करूंगा, मैं खुद को दिखावा करूंगा तो मैं लालची हो जाऊंगा किसी ने। मेरे भाई, मैं तो मुझे अपने ध्यान दूंगा, मेरी गाड़ी पे, मेरे बंगले पे, मेरी ड्रेस पे, मेरी टाई पे, मेरे कोट पे, ये मेरा टॉप हिंदुस्तानी पता नहीं कौन सा, वो इंग्लिशस्थानी, मेरा टोपा पता नहीं कौन सा, मैं भी ऐसे करूंगा। मेरे भाई, मैंने अपने अहंकार को गलित कर दिया है,
मैं फटेहाल नहीं हूँ, मैं फटीचर नहीं हूँ, ये मेरी चॉइस है। मगर ये चॉइस गॉड ने मुझे दी है। मुझे फटेहाल रहना पड़ता था क्योंकि मैं गरीब था, मैं ऐसे रहता था पहले। अब मेरा काम चल गया आपके पॉडकास्ट के बाद में, मेरी काउंसलिंग बढ़ गई, मेरे पास मेरा खर्चा आने लग गया। मेरे दोस्त से मैंने खर्चा लेना बंद कर दिया। इवन उन्होंने जो दिया था वो कुछ मैंने उनको वापस लौटाया भी है, और जिनका ले रखा था उनको मैंने लौटाया है। मगर मैं जिस तरह से पहले रहता था, जब मैं गरीब था, जब मेरे पास कुछ नहीं था, जब मैं भिखारी की तरह ज़िंदगी थी मेरे पास एक पैसा नहीं था, मैं सड़े हुए फलों को काट काटे खाता था, उसी स्टाइल से मैं आज भी जीता हूँ। मतलब मेरे पास पैसा आ गया थोड़ा बहुत, तभी मेरे अंदर मेरी लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब मैं पास हो गया, नहीं तो अहंकार मुझे वापस हीरो बना देता। वापस मैं थोड़ा सा, तो मैं वैसे ही जी रहा हूँ आज भी। बदलाव आ जाता है आदमी की बोलने मेरे में, अंदर नहीं आने दिया मैंने, और डाउन किया है। मतलब पहले तो मैं और भी थोड़ा सा ढंग से, मतलब कम ढंग, वो ज़्यादा ठीक रहता था, और ज़्यादा डाउन हो गया। जब मैं गरीब था तो मैंने कमिटमेंट नहीं किया था कि मैं नए कपड़े, जब तक कपड़ा फटेगा नहीं नया कपड़ा नहीं खरीदूंगा, ये मैंने पहले नहीं किया था कमिटमेंट, अब किया है। अच्छा। जब थोड़े बहुत पैसे आने लगे, मेरा खर्चा आने लग गया, मेरी काउंसलिंग चलने लग गई, मेरा रेकी हीलिंग का काम है, काउंसलिंग का काम है, वंडरफुल काउंसलिंग होती है मेरी, ठीक है ना। लोगों के दिमाग सही 2 मिनट में सही कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। इसका मतलब थोड़ी मैं नेकर फटी है उसका मतलब मैं लोगों से काउंसलिंग बढ़िया नहीं कर पाऊंगा, ये क्राइटेरिया थोड़ी होता है। किसी को बढ़िया कोट बना दो आप, हाँ, किसी को सोना बना दो, सोने की जैकेट बना दो, बिठा दो उसको, फिर देखें। सही बात। वो बोल लेगा सोना उसका। अरे यार, असली प्रॉपर्टी तो आपका नॉलेज है, कला की बात है ये। कला नहीं, आपके अंदर आपने कितना रिच है आप नॉलेज से। लोग पैसे से रिचे लोगों को दिखते हैं, लोग नॉलेज से रिचे नहीं दिखते हैं। अरे फटे आले लोग, फटी पड़ी लोगों की, कुछ पता नहीं जिंदगी का। अगर सोने की जैकेट पहन ली उन्होंने, चांदी के जूते पहन लिए उन्होंने, और वो BMW में घूम रहे हैं 27 मंजिली बिल्डिंग में, तो क्या वो बढ़िया इंसान हो गए? क्या वो फॉलो करने के काबिल हो गए? हाँ, क्या वो खुश है? कौशल जी बोल रहे हैं तो भैया मैं खुश हूं। मैं देखा, मेरा चेहरा नहीं देखा आपने? उस वीडियो में देखो, मैं उदास दिख रहा हूँ क्या? अरे भैया, असली कमाई तो चेहरे की स्माइल है। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, डॉक्टर शंभू शर्मा की एज शायद तुम गैस भी नहीं कर सकते, लेकिन इनकी एज तकरीबन 60 साल है, और इनकी जो एनर्जी है वो 20 साल के लड़के जैसी है। आप खुद देख सकते हो हर किसी वीडियो में इनकी एनर्जी एकदम आकाश से भी ऊपर जाती है। तो आप खुद देख सकते हो हर एक वीडियो में इनकी एनर्जी नेक्स्ट लेवल पर ही रहती है, क्योंकि इनने अपनी लाइफस्टाइल ही अपने आप को प्रकृति से जोड़ रखा है। तो कुछ तो खास बात है सर आप में, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ तो मैं अमीर हूँ ना, मैं अमीर यही हूँ, रिचनेस है, मैं अमीर हूँ, मेरा हार्ट 100% परफेक्ट एंड फिट है। मैं अमीर हूँ, मेरी दोनों किडनियां परफेक्ट एंड फिट है, मेरे लीवर, मेरे गोल ब्लैडर, मेरे एक एक सेल परफेक्ट एंड फिट है, मेरे चेहरे की स्माइल एकदम फिट है, और मेरे दिल की भावनाएं सच्ची मोहब्बत है। मैं जान लड़ाता हूँ, जैसे आप पॉडकास्ट बना रहे हैं तो मैं अपनी जान लड़ा रहा हूँ यहाँ पे, कि जो देखे उसको फायदा हो जाए, वो उसकी जिंदगी में चेंज आ जाए, उसकी लाइफ में परिवर्तन आ जाए। हमने स्वर विज्ञान का कोर्स, जिसमें लोग बाग लाखों लूट रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, हमने कमिटमेंट किया कि 100% फ्री सिखाएंगे। जाके देखे मेरे वीडियोस, मैंने जान लड़ा रखी है, और फ्री इवेंट कर रहा हूँ रामाज रिसोर्ट में, फ्री 100% फ्री। केवल आना जाना खाना रहना उनका है, बाकी मैं फ्री। कौन लगाता है फ्री एफर्ट? मैं लगा रहा हूँ। शौक नहीं है मुझे फ्री में काम करने का, जुनून है, जुनून है अपने लोगों के लिए काम करने का। क्यों? मुझे अच्छा लगता है, देने में मजा आता है, देने में मजा आता है। ध्यान रखो, गिव 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 गिव, कभी मत मांगो, ऊपर वाला इतना देगा कि समेट नहीं पाओगे बॉस। थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे कि आप जो इवेंट 3 दिन का इवेंट करने वाले हैं रामाज रिसोर्ट में? जी, तो उसमें क्या क्या करने वाले हैं आप, क्या क्या सिखाने वाले हैं? 25, 26, 27 अप्रैल को रामाज रिसोर्ट में मैं स्वर विज्ञान के ऊपर एक फ्री का एक ज़बरदस्त इवेंट करने वाला हूँ। उसमें मेरी और स्किल भी है, क्योंकि मैं डाउन टू अर्थ हूँ, मुझ में लालच नहीं है, मैं गर्व करता हूँ इस बात का। और कोई देख के किसी का दिमाग खराब हो तो हो जाने दो, मगर मुझ में वास्तव में लालच नहीं है। इच्छाएं सबकी होती है, धन सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, परंतु मैंने स्वर विज्ञान नाम से किसी से कुछ नहीं लेना है। सिर्फ उनके लिए मुझे समाज सेवा करनी है, दिल से देना है।
भगत सिंह, राजगुरु, बिस्मिल, वो देश के लिए कुछ कर रहे थे ना, उनके दिल में कोई भाव थोड़ी था, कोई यार स्वार्थ का, तो सेल्फिशनेस नहीं क्या अभी नहीं हो सकते? क्या महाराणा प्रताप, शिवाजी, क्या उनके उनके उनकी औलादें, उनके अंश अभी नहीं हो सकते? क्या मीराबाई की भावनाएं अभी नहीं हो सकती? क्या नरसिंह मेहता जी की भावनाएं अभी नहीं हो सकती? क्या अभी भावनाएं नहीं हो सकती? क्या जो भी अच्छा काम कर रहा है वो अब गलत है? क्या उसको सच से देखना चाहिए? जो देश के लिए कुछ करना चाह रहा है, बलिदान करना चाह रहा है, क्या वो गलत है? क्या सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने अपनी आर्मी बना दी, आज़ाद हिंद फौज, क्या वो कुछ अपने लिए कर रहे थे? क्या उनका अंश अब नहीं हो सकता? क्या उनकी 2-4 कोशिकाएं हमारे अंदर नहीं आ सकती? क्या उनका जज्बा हमारे अंदर नहीं आ सकता? क्या हम माँ प्रकृति के लिए, धरती माँ के लिए, भारत माता के लिए क्या हम सोच नहीं सकते? क्या हम काम नहीं कर सकते? तो शख्स क्यों देखते हो आप लोग? क्यों डाउट होता है? क्या अच्छाई मर गई? क्या अब नहीं हो सकती? मैं गर्व करता हूँ मेरी अच्छाई पे। मैं सच्चे दिल से काम करता हूँ। मैं जिसके लिए भी काम करता हूँ, या तो काम करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। जो मेरे क्लाइंट है, जो मेरे गेस्ट है, जो लोग मुझसे सर्विस लेते हैं, उनको मैं दिलो जान से सर्विस देता हूँ। किसी से 1000 लिए ना, तो मेरा भाव रहता है इसको मैं 10,000 लौटाऊँ। मैं खेत हूँ, मैं जमीन हूँ। मैं एक बीज डालोगे ना तो फसल उगा के दूंगा मैं। एक आम डालोगे ना तो पूरा पेड़ बना के दूंगा मैं। मेरी मर्जी, मेरी इच्छा, मेरी भावना। अब जो उसर्ज हैं, जो नकली हैं, मेरे को जो थोते लोग हैं, कंटिन्यू, जो क्या कहूं उनके लिए, जो जेचंद हैं, जो औरंगजेब है, और कुछ बोलूं, उनको तो तकलीफ होगी ना कि यार ये अच्छा आदमी कहाँ से पैदा हो गया, ये साला ईमानदार कहाँ से पैदा हो गया, ये कहाँ से खेत की मूली बन गई। अरे क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? वो पागल थे सारे जो फांसी पे झूल गए थे। मैं कई बार बोल चुका और आज और बोल रहा हूं, अगर स्वतः मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, कैमरे में देख, किधर है कैमरा मेरा वाला, ये है क्या? ये है ना, मैं बोल रहा हूं कैमरे में देख के। अगर अभी वो जमाना होता अंग्रेजों वाला, तो हम सम्मान करते हैं राजगुरु, बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, शंभू शर्मा भी बोलते लोग, अगर उस समय में होता तो। उनमें से हूं मैं। क्यों नहीं हो सकता? क्या धरती अब अच्छे इंसान पैदा नहीं कर सकती क्या? तो क्यों डाउट करते हो आप लोग? मैं रहूंगा फटीचर, पहनूंगा फटे कपड़े, परंतु मेरी भावनाएं जबरदस्त है। भावनाएं देखो यार, हाँ? तुम तो मतलब ये समाज कैसा है, मतलब हाय। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी जो बहुत पहुंचे महात्मा जी थे, उनको एक बहुत बड़े जो बड़ा आदमी था, कोई सेठ, उसने इनवाइट किया एज ए चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि, मेन स्पीकर। अरे कहानी नहीं हकीकत है, उनका नाम मेरे दिमाग से हट गया अभी, बाकी ये कहानी नहीं है, हकीकत है। तो महात्मा जी आए, जैसे थे वैसे उठ के आ गए। वो जो भी महात्मा का मतलब, वो साधु नहीं थे। महात्मा का मतलब महान आत्मा। वो जो थे ना, वो महान पुरुष थे। ये एपीजे अब्दुल कलाम थे, वो महात्मा थे। इस तरह वो महान आत्मा थी। उनका नाम मुझे ध्यान नहीं है, मतलब वो बाबा नहीं थे, साधु नहीं थे जंगल में रहने वाले। वो एक रेस्पेक्टेड आदमी थे, एक सम्मानीय आदमी थे, जिनको नॉलेज थी, जो देश के लिए कुछ कर रहे थे, जो बहुत प्रतिष्ठित थे। उनको इनवाइट किया एज ए चीफ गेस्ट। तो वो उठ के आगे मेरी तरह से, कि जो पहन रखा था वैसे ही आगे फटेहाल आ गए। और वो बड़ा आदमी था, बड़ा कार्यक्रम था, सब वहाँ पे बड़े बड़े लोग आए थे, BMW ये वो जेगवार पता नहीं क्या, उनमें आए थे, बड़ा कार्यक्रम था। और वो स्पेशल आदमी आ रहे थे, तो लोग बड़े बड़े लोगों को सुनने आ रहे थे, उनके लिए आ रहे थे, उनके चरण स्पर्श करने आ रहे थे। वो उठ के आ गए वैसे ही, तो उनको गेट पे रोक दिया, यू आर नॉट अलाउड। बोला क्यों? बोला नहीं, आप लोगों के लिए नहीं है, ये बड़े लोगों की है, ये बड़े लोगों की है, तुम्हारे लिए नहीं है भैया, गेट आउट, भाग यहाँ से। मांगने आया, भीख मांगने आया क्या? तो बोले भैया यार मुझे जाना है अंदर यार, भैया मेरा इंजर। अरे पागल हो गया क्या? उनको भगा दिया। कहानी नहीं है, ये कहानी कहीं पढ़ी होगी आपने, मगर सिर्फ नाम नहीं ले पा रहा हूँ उनका मैं, बाकी मैं हकीकत बता रहा हूँ। वो वापस गए, शानदार कपड़े पहने, अच्छे वाले, टॉप, वापस आए, वेलकम हुआ, अंदर गए, जीवना चालू हुआ। और वो शुरू हो गए उठा के, वो जो रसगुल्ला अपनी अपने जैकेट को खिला रहे हैं, खा।
लोग पागल हो गए, आप महाराज आप ये आप सर पागल हो गया कि नहीं? पागल नहीं हुआ मैं। ये कपड़े खाएंगे, ये कपड़े आए यहाँ पे, मैं थोड़ी आया हूँ। इनका वेलकम है, इनका सम्मान है, इनकी इज्जत है। उन्होंने उठाया जलेबी, तू खा टाई। अच्छा। उठाया उधर से गुलाब जामुन, तू खा पेंट। वो उठाया, तू खा अच्छे वाले जूते। लोग इकट्ठे हो गए, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप? इतने बड़े महान व्यक्ति सब आपके दर्शन करने आए। बोला सही तो कर रहा हूँ, यहाँ मैं नहीं आया, यहाँ मेरी इज्जत नहीं है, मैं तो पहले भी आया था, यहाँ मेरे कपड़ों की इज्जत है। तो डॉक्टर समूह शर्मा, तुम कपड़ों की इज्जत कर रहे हो क्या? तो लड्डू खिलाओ इनको। बहुत घूम रहे हैं अच्छे कपड़े पहन के। बॉस दिल अच्छा होना चाहिए। दिल देखो, क्या मजाक कर रहे हो मेरी आप, क्या रोस्ट करोगे मुझे आप? हाँ, इसलिए बोला रोस्ट करने के लिए मुझे आपने यहाँ पे कि आपकी फट रही थी। अरे मेरी नहीं फट रही थी, ठीक है ना, मेरी नहीं फट रही थी। वो तो मेरा एक डाउन टू अर्थपन था यार। क्योंकि मुझे पैसा बहुत सारा कमाना है और फिर समाज में लगाना है। नहीं तो मेरे पर लगाऊंगा जो लोग लगा रहे हैं सारे। कहाँ मिलते हैं त्यागी? सही बात है बॉस। ये वीडियो आज भी रहेगा, आज के 25 साल बाद भी रहेगा। आज के 5 साल बाद देखना कि डॉक्टर समूह क्या करता है समाज के लिए। उनका अंश हूं मैं, भगत सिंह जी का, राजगुरु जी का, बिस्मिल जी का, सुभाष चंद्र बोस जी का वंशज हूं मैं, उनका बच्चा हूं मैं, उनका अंश हूं मैं। रहना तो जमीन पे ही है, लेकिन जितना भी कमाना है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। मेरे पेड़ जमीन पर रहेंगे मगर मेरा विचार आसमान तक है। अपने समाज के लिए, लोग अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, मैं समाज के लिए करना चाहता हूँ यार। लोग अपने लिए करते हैं, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ यार। तो क्या मेरे कपड़ों से बस सब कुछ, कपड़ों से पहना दो किसी को भी, ले आओ किसी को फटी जगह उठा के बैठा दो यहाँ पे, कोट पैंट बना के, उसको टाई लगा के, उसको सोने की चेन पहना दो 4-5, फिर लो उससे इंटरव्यू, बिठाओ कपड़ों का, करो सम्मान। माय डियर बॉस, आदमी के कैरेक्टर की वैल्यू होती है, नहीं है समाज में, तभी तो आपने मजे लिए ना। नहीं है आजकल। मैं मजे लेता तो सर मैं आपको पहले पॉडकास्ट में नहीं बोला था। मेरे को तो आपकी वैल्यू पता है, मेरे को तो पता है आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है। तो आपने कहा लो पेट्रेशन काम नहीं करता, काम करता है। मेरा लो पेट्रेशन काम कर रहा है। मेरा लो पेट्रेशन ये था कि मैं समाज के लिए, देश के लिए काम करना चाहता हूँ। तो मेरे लो पेट्रेशन ने मुझे, मेरे अहंकार को गलित किया, मेरे अंदर से ईगो को मारा, मुझे डाउन टू अर्थ किया, मुझे सिंपल बनाया, सिंपलिसिटी मेरे अंदर लाया, कपड़ों का मोह खत्म करवाया, शर्म आना बंद हुई, मुझे लाज नहीं आती, चप्पल पहन के कहीं भी चला जाता हूँ। पहले मैं जूते पहन के जाता था, जूते छोड़ दिए। पहले शर्म आती थी, अब नहीं आती। दाढ़ी बढ़ रही और कुछ हो रहा है, बाल बिखरे, कोई फर्क, गंजी वाली कोई फर्क नहीं पड़ा, कपड़े कोई से पहना दो। यहाँ तो प्रोटोकॉल है, यहाँ तो जैकेट पहन के आज ही बैठूंगा और 10 साल बाद ही बैठूंगा, यहाँ नहीं बैठ सकता। इट इज प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल तो फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल सही, एक नियम होता है यार। बारात में जा रहे तो कपड़े पहन के जाने पड़ेंगे तुम्हें यार। कहीं कार्यक्रम में जाए तो वो तो प्रोटोकॉल होता है। इट वॉज माई हाउस, इट वॉज माई पर्सनल लाइफ, इट वॉज माई लिविंग। तो मैं जीता कैसे हूँ, मैं रहता कैसे हूँ, उसका पॉडकास्ट है वो। तो वो बात हो गई। या तुम बातों में नगे नाते हो, वो तो वही बात हो गई। ये कोई बात है क्या? तुम तो सारे नगे नाते हैं, ये तो वही बात हो गई। तो मेरी पर्सनल लाइफ देखी लोगों ने, तो मैं ऐसे जीता हूँ। और वो भी सरप्राइजली गए थे वहां पे। और यार यही तो बात है ना, बता के नहीं गए लोग, कम से कम बता के जाना चाहिए था। कोट पैंट नहीं बनता, कोट पैंट नहीं बनता, कम से कम पजामा जरूर पहन लेता। अच्छा। और एक शर्ट पहन लेता, और टी शर्ट हटा देता मैं, एक शर्ट पहनता, पजामा पैंट शर्ट पैंट तो पहनता यार मैं कम से कम। भाई जैकेट नहीं पहनता क्योंकि मेरे घर पे हूँ मैं। बिल्कुल सही, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए माय डियर ब्रदर, अगर आपको समाज के लिए काम करना है ना, तो आपको खुद का ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं ऐसी बात नहीं है, वस्त्र भी जरूरी है भैया। यहाँ भी वैसे आ जाता कि मैं वो टी शर्ट में भी, वस्त्र जरूरी है, आपका अटायर जरूरी है, मगर आप जैसा कहते हो वैसा करो। भाई मैं ऐसी जिंदगी जीता हूँ, तो मेरी जिंदगी वहाँ वाली है। मैं आने वाले टाइम में, मेरा विजन है कि मैं वृद्ध आश्रम बनाऊंगा, जहां पर कोई ईंट सीमेंट यूज नहीं होगा। वहाँ सब कुछ झोपड़ियाँ होगी, मैं भी झोपड़ी में रहूंगा, और जो जितने बूढ़े बाबा रहेंगे वो भी झोपड़ी में रहेंगे। मेरा बड़ा मिशन है, मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ आज, मेरा बहुत बड़ा मिशन है। मैं वृद्ध आश्रम चालू करूँगा, और मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। और मैं इसीलिए ऐसा वृद्ध आश्रम बनाऊंगा मेरी लाइफ में,
और वो मेरे बाद भी चलता रहेगा। मैं ऐसा सिस्टम बना के जाऊँगा कि मैं दुनिया से चला जाऊँगा, फिर वो आश्रम चलता रहेगा, ऐसा सिस्टम डेवलप कर देंगे। वहाँ पर केवल वही वृद्ध पति पत्नी या जो पिताजी माताजी जो भी है, पहला तो उनका मैं शरण कुमार बनूंगा। ये आपका गुस्सा किस प्रकार का है? हाँ, वो बता रहा हूँ मैं। ये प्रश्न को दोबारा पूछना आप, क्योंकि मैं बहुत इमोशन में उस टाइम में बात को भूल जाऊँगा कि मैं इमोशन आ चुके मेरे अंदर, क्योंकि मैं बहुत गुस्से में हूँ। उसके पीछे कोई कारण, इमोशनल कारण है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। वो मैं कैमरे में नहीं बोल सकता। वो मैं 2 साल बाद 3 साल बाद बोलूँगा इस बात को, अभी नहीं, 6 महीने बाद बोलूँगा, अभी नहीं बोल सकता। जी बिल्कुल। कोई वो मेरा पर्सनल फैमिलिकल मामला है, पारिवारिक मामला है, मैं अभी नहीं बोल सकता कि मेरा परिवार भी देखेगा इस वीडियो को। मगर मैं बहुत भयंकर गुस्से में हूँ। जो बूढ़े, बिल्कुल बूढ़े, मान लो अब वो 4 दिन बाद मरेगा, बिल्कुल बूढ़ा हो गया वो, तो उसकी केयर ऐसे करेंगे जैसे वो कोई राजा जी हो। ऐसे केयर करेंगे जैसे प्रेमानंद जी महाराज की अभी केयर करते हैं ना, उनके जो सेवक होते हैं, उनके चेले हैं, उनके जो बाबा जी हैं, वो उनकी केयर करते हैं, मैंने देखा। वैसे ही हम लोग वॉलेंटियर, मैं उनकी केयर ऐसे करेंगे कि हाथों में रखेंगे ऐसे। मान लो वो ऐसे बड़ा है, बाबा क्या खाएगा, बाबा रसगुल्ला खाएगा, हाँ, तो उसको रसगुल्ला रखेंगे, बाबा खा ले। ऐसे उसकी सेवा, ऐसे मतलब हाथों में रखेंगे। कैटेगरी बनाएंगे, भाई ये आदमी बिल्कुल जाने वाला है, ये आदमी भी ठीक ठाक है, ये ऐसे अलग अलग उनका उस तरह केयर करेंगे ज़बरदस्त। ऐसा सुख जो राजा को भी नसीब नहीं हो सकता, वो सुख दूंगा उन लोगों को। परंतु वहाँ पर वही लोगों को लूँगा जिनके बच्चों ने उनकी इंसल्ट करके, उनके लाते मार के, उनका सब कुछ छीन के उनको घर से निकाल दिया, उनको रोड पे डाल दिया, केवल उन्हीं के लिए। जो प्लस वो लोग बहुत अच्छे थे, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया था। वो शराबी, भंगेड़ी, मंगेड़ी हैं, कुछ नहीं किया बच्चों के लिए, बूढ़े हो गए, मरो, तुम तो मरो, तुम्हारे कर्म भुगतो, उनके लिए नहीं। जो लोग सच्चे अच्छे इंसान थे अपने बच्चों के लिए, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, अपने बच्चों के लिए पूरी लाइफ लगा दी, फिर वो बच्चों ने उनको प्रताड़ित कर दिया, उनको घर से बाहर निकाल दिया, उनको मतलब दुखी कर दिया और उनको रोड पे डाल दिया। उन लोगों का मैं बेटा बनूंगा, इतना अच्छा बेटा जो शरण कुमार की कहानी पढ़ना कभी आप, वो बनूंगा मैं। मेरा सपना ये, इतना प्यार, इतना उनको, इतना खुशी और इतना रेस्पेक्ट और इतनी सेवा दूंगा मैं। परंतु फिर यहाँ बनूंगा मैं विद्रोही। मेरे वकील उनके लिए केस लड़ेंगे, अच्छा, उन माता पिता के लिए, उनकी प्रॉपर्टी के लिए। और वो जो बच्चे हैं जिन्होंने उनको बेदखल किया है, जिनका सब कुछ माता पिता का था, आज वो सांप बन के बैठ गए, आज उनकी प्रॉपर्टी पे ऐश कर रहे हैं। और वो जैसे उनकी सेवा करनी चाहिए तो वैसे सेवा नहीं कर रहे हैं, जबकि उनको पाल पोस के बड़ा किया, उनको एजुकेटेड किया, उनको इतना काबिल बनाया, और आज उन्होंने उनको लाते मार दी। तो उनका सारा प्रॉपर्टी छीन के उनको वापस देंगे। फिर मजे की बात यह है, उस प्रॉपर्टी को मुझे नहीं लेना। मुझे क्यों नहीं लेना? क्योंकि मैं तो गलित कर चुका, मैं क्या करूंगा धन लेके? मैं तो खुद फटे कपड़ों में रहने वाला आदमी हूँ, मैं तो जमीन पर रहने वाला हूँ, तो मुझे लालच नहीं रहेगा इस बात का। मगर वो प्रॉपर्टी उनकी मर्जी से, वो कुछ भी करो, उसको दान दो, खुद यूज करो, कुछ भी करो, मगर वो उनके बेटों से लेंगे। और ये मैं कितना बड़ा पंगा लेने वाला हूँ, मेरे कितने दुश्मन बनेंगे, कितने बेटे मेरे दुश्मन बन जाएंगे। उनको मैं रोड पे लेके आऊँगा, उनको पता लगेगा सटे शाट्यम समाचरित, ये कृष्ण का देश है, कृष्ण की बातें लागू नहीं होती। शटे शाट्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार होना चाहिए। अगर दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं हुआ ना, तो दुष्ट को पता नहीं लगेगा दुष्टता होती क्या है। तेरी चीज ही नहीं है, तेरी प्रॉपर्टी नहीं है, तेरे बाप का अधिकार था, तेरे बाप की चीज तू कैसे ऐसे कर रहा है? इस पे तू कमा अपना, रोड पे आ जा, नहीं तो पा दुख, ये तेरे बाप की है, वो ऐस करेगा, वो ऐस करेगा। और उसमें से हम वॉलेंटियर रखेंगे उनकी सेवा के लिए, उनको हाथों में रखेंगे, उनका बुढ़ापा बहुत निकालेंगे, उनकी वसीयत, उनकी मर्जी से कुछ भी करो, उस पैसे का कुछ भी करो। मेरी लाइफ में कभी मैं उनके पैसे के लिए काम नहीं करूँगा कि पैसा मुझे देंगे या मेरी संस्था में काम आएगा। हम तो केवल काम करेंगे लोग, मेरा बड़ा मिशन है ये। बूढ़े लोगों की, जो बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे थे और अभी बहुत दुख पा रहे हैं, उनके लिए मैं अपने वृद्ध आश्रम बनाऊँगा, ये मेरा मिशन है। इसके लिए मुझे डाउन टू अर्थ आना पड़ रहा है।
अगर मेरे दिमाग में लालच आ जाएगा, अगर मैं अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के बारे में, अपने शानदार कपड़ों के बारे में सोचने लग जाऊंगा ना बॉस, नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा मैं बिल्कुल भी। मगर मैं फटीचर रहूंगा ना, फटियाल रहूंगा ना, फिर मैं कर पाऊंगा, फिर मेरे दिमाग में लालच नहीं आएगा तो कर पाऊंगा मैं। और अगर मैं शानदार बाबूजी 5 स्टार, किधर 5 स्टार है उधर ढूंढेंगे, हम तो झोंपड़ी में रख दो, हम तो झोंपड़ी में रहने वाले हैं। आप ये लाइफस्टाइल इसलिए जीते हैं क्योंकि आपको ये लाइफस्टाइल प्रिय है। जी, प्रिय है, प्लस मुझे अपने आप को उस लाइफस्टाइल में लेके नहीं जाना है, क्योंकि कहीं न कहीं मुझ में लालच नहीं आ जाए। क्योंकि वहां जब लाइफस्टाइल जीते तो आदत पड़ जाती है उसकी, उस लग्जरी की आदत पड़ जाती है, उस लेविशनेस की आदत पड़ जाती है। भाई साहब, कूलर तक नहीं यूज करता मैं, इस गर्मी में कूलर भी यूज नहीं करता हूँ। अब मेरे चद्दर लगे हैं ऊपर, कूलर नहीं है, जल जाती है चमड़ी। मेरे दोस्त ने एसी लगा रखा है ऑफिस में उनके में, अच्छा, वो आते हैं चलाते, मैं बाहर निकल जाता हूँ। पसंद नहीं है आपको बिल्कुल भी? पसंद है, अरे चीनी किसको मीठा नहीं लगती, मगर मैं इस लग्जरी की आदत नहीं डालना चाहता। नहीं तो फिर कहीं न कहीं लालच नहीं आ जाए, फिर समाज सेवा गई तेल लेने, फिर तो बहुत सारे लोग हैं, क्यों क्रिटिसाइज करवा रहे हो, बहुत लोग हैं आजकल बाबा बन के, वृद्धाश्रम खोल के, गौशाला खोल के और डोनेशन मांग के और लग्जरियस लाइफ जीना बहुत अच्छा धंधा चल रहा है। मैं तो डाउन टू अर्थ रहूंगा। एक नेता था दिल्ली में जो ये गले में दुपट्टा पहन के आता था, गरीब बन के खुल्लू 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 करता था ऐसे, और पता नहीं कौन सी गाड़ी थी वो, कौन सी गाड़ी में बैठ के आता था वो, वेगनार, उसमें, और शीश महल बना दिया उसी व्यक्ति ने बाद में। अच्छा। क्योंकि मन में कहीं न कहीं लग्जरीज थी। मुझे लाइफ में लग्जरी आज भी नहीं चाहिए, कभी नहीं दी है। यह ऑन कैमरा रिकॉर्ड रहेगा, डॉक्टर समूह ऐसे ही रहेगा। हाँ, बाहर तो मुझे ढंग से जाना ही पड़ेगा, ढंग से रहना ही पड़ेगा बाहर तो मुझे। बाकी मेरी लाइफ ये रहेगी, सिंपल रहेगी, थिंकिंग हाई रहेगी। माय डियर ब्रदर, आई वांट टू डू सम वर्क फॉर मदर नेचर। ये माँ से मैंने ऑक्सीजन लिए ना, तो मेरा प्रण है 5,06,000 पेड़ जब तक नहीं लगेंगे ना, 5,06,000 पेड़ जब तक नहीं लगेंगे ना, तब तक मरूंगा नहीं, जिंदा रहूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है। और इसीलिए शायद आप ये जो 3 दिन का इवेंट है ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं लोगों के लिए। ये इवेंट इसीलिए कर रहे हैं कि ये इवेंट में लोग आएँ, समाज के लिए कुछ करें, ये मिशन आगे बढ़े, स्वर विज्ञान आगे बढ़े। ये एक जबरदस्त चीज़ है, इससे चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है, सपने पूरे हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो 50 लोग जो सीख के जाएंगे ना, वो आगे फैलाएं। हम तो 3-3 महीने में इवेंट करते रहेंगे बार बार। अभी 50 का कर रहे हैं, बाद में 500 का भी करेंगे, बाद में 5,000 का भी करेंगे। क्यों नहीं कर सकते? मगर मैंने देखा है, ये इंडिया के बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को देखा है मैंने। अब थोड़ा क्रिटिसाइज कर ही देता हूँ। उनकी औरतों का फोटो देखी मैंने, उनकी पत्नी की फोटो देखी, मुझे शर्म आ गई। अच्छा, ये मोटिवेशनल स्पीकर है, उनका मैं रेस्पेक्ट करता था। वो व्यक्ति आज के 5 से 7 साल पहले उनका हम बहुत सम्मान करते थे, बहुत रेस्पेक्ट करते थे, ठीक है ना। उनके इवेंट में जाते थे, 1,28,620 रुपये देके उसका इवेंट देख के आया मैं जाके। वो कहता था मेरी पत्नी मेरे बच्चे मैं कभी सामने नहीं लाता हूँ, क्योंकि मेरा ड्रेस कोड ये है, मेरा कोट पैंट ये है। फिर बाद में वो नेकर मारना शुरू कर दिया। अब लोगों को दिखा रहा है वो उसके जो है उसके जो क्या कहूँ मैं, लाइफस्टाइल दिखा रहा है। लाइफस्टाइल नहीं, मतलब उसकी फोटो ऐसी जो हीरोइन की फोटो होती है, जो वो आती है, जो पिछड़े वो उससे निकलती है, हीरोइन बाहर निकलती है, स्विमिंग पूल से बाहर निकलती है, वो थोड़ा सा अलग तरह की। हाँ, वो पता नहीं, मैं नहीं बोलूँगा मेरे मुँह से। मैंने देखा, मुझे चक्कर आ गए। ये मेरा गुरु, ये मेरा आदर्श, सड़े चेहरे पे नहीं थूको ऐसे आदमी में। उनको मैंने आदर्श बना लिया। तो ऐसे लोग नहीं चाहिए, जो लोग सिर्फ खुद के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ उनको बोलना आता है सिर्फ। अरे भांड है ऐसे लोग जो सिर्फ कुछ बोलना आता है, जिनको सिर्फ कुछ नहीं करे समाज के लिए। ये अपनी लाइफस्टाइल दिखाएंगे। मैंने उसका वीडियो दिखा एक, वहाँ लाइफस्टाइल का, कौशल जी वहाँ यूके पता नहीं कहाँ गया था, वहाँ दिखा रहा था अपना जिम, ये वो। अरे तेरी जिम का हम क्या करना है, तेरी लाइफ। वो बर्थडे मना रहा है और वो पता नहीं कौन सा गाना उस पे वो डांस कर रहा है ऐसे कर करके। रे साले, लंबरगिनी। अरे तुझे शर्म कर, गीता का ज्ञान दे रहा है तू, कर किसके लिए रहा है? अरे भांड है, बड़वे से लोग भांडगिरी कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, किसके लिए कर रहे हो तुम ज्ञानियों? इस दिमाग में जो है ना जहर भर के मुंह से थूक रहे हो औरों के मुंह पे,
तुम लोग। भगवान ने उनको, क्योंकि उनको बोलना आता है सिर्फ। अरे पेट में तो मलबा भरा है तेरे में, भूसी तेरे भेजे में भूसा भरा हुआ है, अब मलबा भरा हुआ है। क्या कर रहा है समाज के लिए? केवल बोल के। लोग तुझे देख के फॉलो करते हैं भैया, तेरी शब्दों को फॉलो नहीं करते हैं। मैं कैसे उसको फॉलो करता था, कैसे मैं उनको डिसफॉलो कर दिया मैंने। उसका कोर्स है मेरे पास 1,28,000 का। साले को देखे 2 साल हो गया आज। एक ऐप है उसका, 2 साल से उसको ऑन नहीं किया, रेस्पेक्ट खत्म हो गया। वो एक था कोई यूट्यूबर, उसने उसको रोस्ट कर दिया तो वो बर्बाद हो गया, और फिर वो वापिस आ रहा है। तो ये क्या समाज सेवा करेंगे यार भैया? ये अपनी सेवा कर रहे हैं सिर्फ। जमीन पर रख के देखो। अरे समाज, भगवान ने तुम्हें इतना ज्ञान दिया, इतनी बुद्धि दी है ना भैया, थोड़ा डाउन टू अर्थ हो यार। मगर वो जानते हैं सम्मान है बाबूजी, 4 बॉडीगार्ड इधर। अरे क्या, कौन तुझे डरे? कोई पीटेगा क्या? तेरे थप्पड़ मारेगा कोई? तुझे बॉडीगार्ड की जरूरत क्यों पड़े? मतलब समझ नहीं आ रहा यार। मतलब तेरे पास 6 लोग 7 लोग, वो आएगा तो 2 लाइन लगा खड़े हो जाएंगे। ओ आ रहे हैं, टिचिंग 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 आ रहे हैं, और वो सब लाइन से खड़े हो रहे हैं। वो अरे ये क्या, तू डर किसका है? चाटा मारेगा तेरे कोई? मतलब डरे साणों का कोई पीटेगा इनको, 2 थप्पड़ मारे क्यों रखते हैं? अरे किसका डर है तुम्हें? किसका डर है? क्यों बाउंसर रखते हो आसपास? हटाओ बाउंसर को। बाय गॉड दिन में 17 चांटे पड़े इनके, हटा के देख लो। मतलब शाम तक इनका मुंह लाल हो जाए, हटा के देख लो। अगर इतने देशभक्त है, इतने ज्ञानी है ना, अपने बाउंसर हटा के देखो, अपनी सुरक्षा हटा के देखो। इनके गली गली में चांटे पड़े इनके। इनके सूज जाए थोबड़े इनकी। इनका फिर भी वही बात। और हमारी आज हमारी फटी हो गई, हमारी फट गई। अरे हमारे दिल है ना, सोना है भैया, मोहब्बत है देश के लिए, समाज के लिए। जो भी करेंगे ना वो दिल से करेंगे। जितना भी ज्ञान है, जितनी भी नॉलेज है, उस पर कोई अहंकार नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, मगर बताना तो पड़ेगा ना। तो माय डियर ब्रदर, हम तो ऐसे ही जिएंगे, झोंपड़ी में जिएंगे। डॉक्टर समूह की जिंदगी झोंपड़ी में निकलेगी पूरी जिंदगी। तो सर अगर आपको फ्यूचर में कोई आगे से ऑफर मिले, करोड़ों का ऑफर मिले, जहाँ पे आपको करोड़ों दिया जाए, आपको बोला जाए आपको गाड़ी, बैंक बैलेंस, बंगला मिलेगा, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? देखो ऐसा है, ऐसा ऑफर तो मिलने वाला है, पक्का मिलने वाला है, क्योंकि मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। क्योंकि माँ प्रकृति और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो तो काम करेगा। क्योंकि देखो, कोई भी आपको समाज सेवा करनी है ना, तो शुरुआत तो पैसे से होती है। किसी मंदिर में जाओ आप, एंटर करने से पहले वहाँ पे गुल्लक होती है पैसे के लिए, बाबा की गुल्लक होती है वहाँ पर, मंदिर में हर जगह होती है। माँ लक्ष्मी तो जरूरी है, धन बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, तो धन तो मुझे चाहिएगा। और ऐसे ऑफर जरूर आएंगे, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि समाज सेवा करना चाहते हैं। उनके पास बहुत है देने के लिए, मगर गलत लोगों को देना पड़ता है उनको, क्योंकि राइट पर्सन मिलता है नहीं, पहली बात तो यहाँ पर मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि कब दे कोई, कि मैं फटाफट अपनी इस गाड़ी को स्पीड दे पाऊँ अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, रियल में एक हीरा बन के काम कर पाऊँ, एक रियल देशभक्त, एक रियल माँ का बच्चा बन के काम कर पाऊँ। उसके लिए पैसा तो चाहिएगा भाई। मेरा पैसा मैं कितना लगाऊंगा? मेरे पास कितने सोर्सेज है, तो पैसा से कुछ लोग के पास पैसा नहीं होता, मगर उनके पास जज्बा होता है। किसी के पास पैसा होता है, जज्बा नहीं होता है। किसी के लोग पास पैसा भी होता है, जज्बा भी होता है, दोनों होता है। तो हम खुद को तलाश है लोगों की, मगर वो लोग कहाँ से आएंगे पता नहीं है, गॉड नोज। मगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन जरूर कुछ करेगा ऐसा। वो लोग मुझे तलाश कर रहे हैं, मैं उनको तलाश कर रहा हूँ। उन्हें कोई अच्छा बंदा नहीं मिल रहा है, मुझे से लोग नहीं मिल रहे हैं। एक दिन टकराएंगे और देखना फिर 5 करोड़ 6,000 पेड़ जब लगेंगे ना, वो भी बरगद, पीपल, ये, और जब वृद्धाश्रम चलेंगे ना, और जब फिर इस तरह से जो और भी पशु पक्षी है, या वो और भी कोई समाज के लिए कोई अच्छे काम है। आजकल इतने एनजीओ चल रहे हैं, क्यों किसी की मुझे बुराई कर रहा है। मतलब 99% लोग जो समाज सेवा कर रहे हैं ना, वो समाज सेवा न करके सेल्फ सर्विस कर रहे हैं। सेल्फिशनेस आ गई है सबके अंदर। और मैं क्लियर कर दूं आपको कि मेरी जिम्मेदारियां पूरी होते ही मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, उनके लिए मैं अपने आप को मृत घोषित कर दूंगा। मैं अपना जिंदा ही पिंडदान करूंगा, अपने हाथों से अपना तर्पण करूंगा मैं। ऐसा क्यों? तभी तो मैं समाज के लिए कुछ कर पाऊंगा ना। नहीं तो मैं तो मेरे बच्चों के लिए करूंगा। मेरे एक्शन पे, मेरे काम पर, मेरे कारण जो भी संस्थाएं चलेगी या जो भी कुछ चलेगा, वो मेरे परिवार का तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मैं मर चुका हूँगा, मेरे फोटो में माला चढ़ाने के लिए बोल दूंगा उन लोगों से मैं कि मैं मर गया हूँ तुम्हारे लिए,
अब मेरी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद में उनकी पूरी व्यवस्था है, ऐसे नहीं भगोड़ा नहीं हूं मैं। मेरी लाइफ में चैलेंज है, इसलिए रुका हुआ हूं मैं न अच्छा बेटा बन पाया, न अच्छा पति बन पाया, न अच्छा बाप बन पाया, न अच्छा खुद के लिए खुद दोस्त बन पाया। मैंने न मेरे परिवार के लिए कुछ ज़बरदस्त काम किया। मेरी जो क्वालिफिकेशन है, जो मेरे पास नॉलेज है, जो मेरी अच्छाइयाँ हैं, तो मैं कुछ नहीं बन पाया अच्छा। तो मैं अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करूँगा मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे रिश्तेदारों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए। मेरी अपनी जिम्मेदारियाँ जिस दिन पूरी हो गई, उस दिन समूह शर्मा मर जाएगा। वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो जाएगा। मैं मर जाऊँगा और उन लोगों से मेरे संबंध विच्छेदन कर दूंगा और कह दूंगा अब तुम्हारे लिए मैं मर चुका हूँ, ये माला है, टांग दो, तुम्हारी जिम्मेदारियाँ पूरी। अब मेरी लाइफ में जो भी कुछ है वो तुम्हारा नहीं है, मेरा भी नहीं, मैं तो मर चुका हूँ। ये अब जो भी हो रहा है समाज का है। बहुत ज़बरदस्त सिस्टम बनाऊंगा मैंने देखा है बहुत सारे आश्रम बनते हैं, बहुत सारी संस्थाएं बनती है, बाद में परिवार वाले उनको ऐसा बिगाड़ देते हैं। मैं किसी संस्था का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे। बाकी मेरे एक गुरु हैं बहुत बड़े, उन्होंने बहुत कुछ काम किया था समाज के लिए, बहुत माने हुए गुरुजी हैं वो। परिवार आया बीच में, उनका दामाद आया और सब कुछ ख़त्म कर दिया। किसी की बेटियां आ गई बीच में, बेटियों को मार दिया, 2 बेटियों को मर्डर कर दिया, ये हो गया, वो प्रॉपर्टी बन गई। किसी की बेटी उनकी जगह गद्दी पे बैठ गई। क्या हो रहा है? ये परिवारवाद। मैं इसको एंड करूँगा, फिर एक सिस्टम डेवलप करूँगा जैसे प्रभुपाद जी ने कर रखा है ना। इस्कॉन में एक सिस्टम बना दिया पूरा, हाँ पूरा सिस्टम बना दिया कि वो उसमें कुछ ट्रस्टीज होते हैं, पूरा सिस्टम होता है, 10-15 लोग डिसीजन लेते हैं। ऐसा और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं। ऐसे ही मेरा रहेगा, उसमें मेरा परिवार बाइकाट हो जाएगा, मेरा परिवार वहाँ रहेगा ही नहीं। मेरा परिवार का कोई रोल नहीं, मेरे बेटे से मेरा कोई संबंध नहीं, मेरी पत्नी से मेरा कोई संबंध नहीं। मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। उनके लिए जो भी मुझे करना होगा, उनका जो फ्यूचर चलेगा, उनकी लाइफ जो चलेगी वो लग्जरियस चलेगी, वो मैं उनकी व्यवस्था कर दूंगा। उस व्यवस्था के बाद में नो रिलेशन, न कोई रिश्ता है, तो फिर मेरे अंदर किसके लिए करूँगा यार मैं? हम मोदी जी किसके लिए करेंगे? सही बात है। हाँ, हमारी योगी जी किसके लिए करेंगे? किसके लिए करेंगे बताओ आप? बाबा रामदेव किसके लिए करेंगे? वो बना रहे हैं प्रॉपर्टी। बाबा राम के बेटे का नाम बताओ, बाबा रामदेव के बेटे का नाम बताओ, उनकी प्रॉपर्टी कहाँ शिफ्ट करेंगे वो? नरेंद्र मोदी जी के बेटे का नाम बताओ, उनकी प्रॉपर्टी कहाँ शिफ्ट करेंगे वो? अटल बिहारी वाजपेयी जी के बेटे का नाम बताओ, वो प्रॉपर्टी कहाँ शिफ्ट कर गए उनकी? मगर मेरे तो बच्चे हैं, मेरे तो पत्नी है, मेरा तो परिवार है, मैं तो शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं अपने आप को मृत घोषित कर दूंगा, जिंदा। जैसे ये पिंडदान करते हैं ना, या जो होते हैं वो नागा साधु, वैसे मैं अपना पिंडदान कर दूंगा और डिक्लेयर कर दूंगा मैं मर गया, कोई रिश्ता नहीं है। ऑफिशियली मेरी प्रॉपर्टी पे कोई अधिकार नहीं रहेगा। तो ये मेरा बड़ा सपना है बॉस, तो इतना आसान नहीं है। इसलिए मैं तो ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहूँगा। जुनून है यार, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आप गुरुओं के लिए बता रहे हो तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अपने जैसे आजकल में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में बोला जाए या सबसे ज़्यादा जाने पहचाने वाले गुरु है अपने प्रेमानंद जी, तो उनके बारे में आपको क्या लगता है? प्रेमानंद जी के बारे में मुझे ये लगता है कि आपको मुझे यहाँ बिठा करके एक पूरा 1 घंटे का पॉडकास्ट बनवाना चाहिए। अच्छा। ये लगता है मुझे। अभी मैं इतना ही बोलूँगा। तो वो पॉडकास्ट कब बनाएंगे? आपकी मर्जी। चलो ठीक है, 1 घंटा चाहिए मुझे। अभी मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। मतलब 1 घंटा क्या, आप तो पूरा दिन भी बोल सकते हो उनके लिए, क्योंकि वो पर्सनैलिटी ऐसी है। वो तो मैं उसी वीडियो में बोलूँगा। बाकी इतना कर सकता हूँ कि उनसे मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हूँ। उनसे मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हूँ। मेरी लाइफ में आज तक ऐसा व्यक्ति तो मैंने नहीं देखा। मेरी लाइफ में इतना आनंद मुझे आज तक नहीं आया किसी को सुन के। मेरी लाइफ में इतना नॉलेजेबल पर्सन मैंने आज तक नहीं देखा। मेरी लाइफ में सटीक जवाब देने वाला ऐसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मेरी लाइफ में ऐसा व्यक्ति तो मैंने नहीं देखा। मेरे लिए उनका स्थान यहाँ है।
पूरा पॉडकास्ट चाहिए बॉस। उनकी सम्मान में इतने कसीदे पढ़ूंगा, इतने कसीदे पढ़ूंगा, इतने कसीदे पढ़ूंगा कि आनंद विभोर हो जाओगे आप। तो जस्ट यू नीड अ पॉडकास्ट फॉर इट। अच्छा, तो ये प्रेमानंद जी का जो पॉडकास्ट है, इसके लिए हम नेक्स्ट पॉडकास्ट जरूर से लेके आएंगे। लेकिन इससे नेक्स्ट पॉडकास्ट से पहले आप एक बार वापस से ऑडियंस को बता दीजिए आपके 3 दिन के इवेंट के लिए, ताकि वो डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है उसको फिल कर सके और आपकी टीम से कनेक्ट हो सके। देखिए भाई, जो भी इवेंट देखेगा ना, उसकी लाइफ में कभी भूल नहीं पाएगा इन यादों को, इन पलों को, इन संस्कारों को, इस नॉलेज को। और स्वर विज्ञान हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है, मगर ये केवल पात्र लोगों को ही मिलता है। इसलिए पात्र बन जाओ फटाफट और जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। ये फॉर्म उसमें डाल देना आप डिस्क्रिप्शन में, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। हाँ, लिंक डाल देना, फॉर्म भर देंगे। तो वहाँ से वो जो फॉर्म फिल करने के बाद में फिल्टर लगा के लोगों को लेंगे इसमें। ऐसा बढ़िया इवेंट करने वाला हूँ, दिल से देने वाला हूँ, प्यार से देने वाला हूँ। मेरे मिशन को पूरा करवाओ यार। तो गाइज, आप सभी को मैं फिर से बता दूं कि तुम्हारे पास अगर बहुत सारा पैसा है, लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा फील होता है कि दिमाग में कहीं ना कहीं टेंशन चलती रहती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में चल रही है, मन शांत नहीं है, और तुम्हारी रिलेशनशिप में केवल झगड़े ही चलते रहते हैं, है ना, मुठभेड़ ही चलते रहते हैं, तू मैं ही चलती रहती है, तो ये इवेंट तुम जैसे लोगों के लिए ही है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, अगर आप ज्वाइन करते हो, क्योंकि मैं शंभू शर्मा जी को भी बहुत पहले से बहुत पर्सनली जानता हूँ, अगर आप ये इवेंट ज्वाइन करते हो तो आपका तन, मन, धन और आपका रिलेशन, ये चारों चीज़ें सॉर्ट होने वाली है और आपकी ज़िंदगी एक नई दिशा में जाने वाली है। तो जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करो, फॉर्म को फिल करो। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको पूरी डिटेल शेयर करेगी कि आप नेक्स्ट कैसे इस इवेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात और सबसे अच्छी बात इस इवेंट की ये है, ये इवेंट हर किसी के लिए एकदम फ्री है। बस आपको पैसा देना होगा, तो आपके रहने का, खाने का और आपके ट्रैवलिंग का। इसके अलावा इस इवेंट का कोई भी चार्जेस नहीं है। तो फटाफट से जाओ, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक पर क्लिक करो, फॉर्म को फिल करो और हमारी टीम से डायरेक्ट बात करो। तो चलिए, इसी के साथ हम मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, जहां पर हम बात करेंगे प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।